मरुस्थल का निर्माण पृथ्वी के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में होता है। ये मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा की जो मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम होती है। उन सभी को हम मरुस्थलीय क्षेत्रों के रूप में जानते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है भारत और विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सबसे पहले बात कर लें भारत की। भारत में अपना एकमात्र मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, स्थित है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे भारत के संदर्भ में बताया आपको, भारत का एकमात्र मरुस्थल थार का मरुस्थल है। एग्जाम में कभी आता है कि भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो उसे हम थार के मरुस्थल के रूप में जानते हैं। यह भारत और पाकिस्तान दो देशों के मध्य फैला हुआ है और भारत में यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन विश्व में कई मरुस्थल हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में एशिया के मरुस्थल के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है एशिया का मरुस्थल। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? एशिया के प्रमुख मरुस्थल, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है थार का मरुस्थल, जो कि अभी आपको बताया। इसकी अवस्थिति कहाँ है? भारत व पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में यह मरुस्थल फैला हुआ है। यह भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व गुजरात राज्य में फैला है। अब यहाँ पे देखिए, जो थार का मरुस्थल है यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर कभी एग्जाम में आता है कि एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल का नाम बताइए, तो भारत जो है हमारा वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। और भारत के संदर्भ में भी कभी आता है कि भारत के जो प्रमुख मरुस्थल है उसका नाम बताओ, तो उसका नाम है थार का मरुस्थल। इसकी जो अवस्थिति है वह कहाँ है? भारत और पाकिस्तान है। और अधिकांश इसका जो भाग है भारत में, वह कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्र में यह मरुस्थल का जो सर्वाधिक भाग है वो फैला हुआ है भारत के अंतर्गत। अब दूसरा मरुस्थल जो आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, उसका नाम है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, इसकी अवस्थिति कहाँ है? मंगोलिया व चीन। गोबी का जो मरुस्थल है इसका जो अधिकांश भाग है वह मंगोलिया व चीन देश में स्थित है। साथ ही यह जो मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, इसे हम एक ठंडा मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है ठंडा मरुस्थल कौन सा है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, तो वह है हमारा गोबी का मरुस्थल। और साथ ही अवस्थिति पूछी जाती है कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन देश जो है उसमें यह मरुस्थल स्थित है। थर्ड नंबर पे जो मरुस्थल आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, उसका नाम है काराकुम मरुस्थल। अब काराकुम मरुस्थल जो है, इसकी जो अवस्थिति है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तुर्की में। निस्तान व कजाकिस्तान। निस्तान और कजाकिस्तान दो देश हैं। इन दो देशों के अंतर्गत यह मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ पे जो शब्द दिया है काराकुम, काराकुम का अर्थ होता है वहाँ की जो अपनी स्थानीय भाषा है उस भाषा में वहाँ पे इसे
काला रेत, काला रेत बोला जाता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत चौथा है तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। अब इसकी जो अवस्थिति है कहाँ पे है? चीन देश में है, चीन देश में फैला हुआ है। यह चीन के उत्तर के पश्चिमी क्षेत्र है जिसका नाम है सिकियांग, सिकियांग। इस क्षेत्र में यह मरुस्थल जो है इसका विस्तार है। अभी इसके बाद जो आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, साथ ही दक्षिणी अमेरिका के मरुस्थल और अन्य जो भी महाद्वीप हैं उन सभी के मरुस्थल दिए गए हैं। उनका विवरण हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। अभी आप इन सभी को नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं उनमें कई बार थार मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल कई बार देखने को मिला है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं। मरुस्थल की अवस्थिति कहाँ पे है, किस महाद्वीप में ये मरुस्थल हैं, साथ ही कौन से देशों के अंतर्गत ये मरुस्थल आते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी के भाग 2 में, जिसमें हम आपको कल अफ्रीका के मरुस्थल और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका या अन्य जो भी मरुस्थल हैं भारत में उनका विवरण देंगे यहाँ पे। थैंक यू।